हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी आपको जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई ज़रूरी नहीं है सारे रीडिंग्स आपको मैच ही कर जाए। मैच कर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मैच करती तो ये सोचना है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी के लिए तो होगी ये रीडिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या आया है भाई? ओह, द स्टार। वाओ, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तो आप एक बहुत ही डिवाइन चाइल्ड है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिवाइन चाइल्ड है, बहुत बैलेंस्ड है। काफ़ी आपने अपने जीवन में तकलीफ़ें झेली, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब उन तकलीफ़ों से आप बाहर हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। इतना बैलेंस बना दिया है कि अब आपके लाइफ में आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोशिशें अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बख्श दे रहा है, छोड़ दे रहा, नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि आप क्या हैं। ये आपको पता है, यूनिवर्स को पता है, या फिर यहाँ पे रिवील हो रहा है कि आप कौन है, क्या है, यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, या आपको कोई आम इंसान लोग समझ करके जो भूल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे परेशान करना, टॉर्चर करना, यहाँ पे नेगेटिविटी सेंड करना, उनके जीवन का हाल ये हो रहा है। किसी ने तो देखिए दुश्मनी आपकी किसी से हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो खुद एक नंबर का घटिया इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। कहा गया ना, यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ रही है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। तो यहाँ पे ये वही वाली कहानी है। आपके यहाँ पे आपको कोई गिरा नहीं पाया, कोई आपको रोक नहीं पाया चमकने से, और अपने जीवन में आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पाया। तो फिर से देखिए, आपको इस हालत में किसी ने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज उसकी ये हालत है। कर्मा पहले ही निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ही प्योर और बहुत ही पावरफुल सोल है, आपके ऊपर जितनी भी इन्होंने अपनी चीज़ें, यानी कि ये दूसरों को कर्मों की गति समझाते होंगे, बहुत स्पिरिचुअल खुद को बताते होंगे, लेकिन खुद बहुत ही घटिया किस्म के इंसान थे। आपके ऊपर पास्ट में आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये ना बहुत लंबे, देखिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं जरूर पता था कि आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले अपने जीवन में, और एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं आप, और आप एक डिवाइन चाइल्ड है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हैं, बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। यूनिवर्स ने आप पे बहुत काम किया है। कोई सोल पर्पस आपका हो सकता है यहाँ पे। तो इन लोगों ने ये जो है, जिन्हें अभी कर्मा मिल रहा है ये इस तरीके का, तो इन्होंने आपको पहले ही पहचान लिया था कि आप कुछ आपके, जैसे कहा जाता है ना, आपके पाँव में जन्नत। तो इन्हें पता था आप बहुत बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ शुरू से संघर्षों से आप लड़ते हुए आए हैं। हर संघर्ष को का आपने सामना किया है, और उससे आज निकल के आप अपने लाइफ में एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्रोथ आपकी हो रही है। देखिए, आपको कुछ मायने नहीं रखता, कोई कितना भी चिल्लाता रहे, भौंकता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप बैलेंस पर्सनालिटी हैं। आपको सुनाई ही नहीं देता जो आपके अगेंस्ट बातें बोली जाती हैं, आप बिल्कुल उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि आप कनेक्टेड है यूनिवर्स से, आप कनेक्टेड है डिवाइन से, तो आप उनकी बातें सुनते हैं। ये लोगों ने आपको आपकी ग्रोथ ना हो,
आप यहाँ पे क्यों इतना चमक रहे, लोग क्यों आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप तो एक आम इंसान है, आपको क्यों ये लाइफ मिली है, पर इन्हें पता ही नहीं आपकी लाइफ में आपने कितनी जंग लड़ी है और कितनी मुसीबतें झेली हैं। और खाली इंसानों से नहीं, यूनिवर्स ने भी आपको खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे तपाया है, तब आज आप जा कर के यहाँ पे एक हीरे की तरह चमक रहे हैं। यूनिवर्स ने भी आपको बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजारा गया है और आपने सारे टेस्ट पास किए हैं, तब आज आप शाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी शाइन को देख रहे हैं, उसके पीछे आपने क्या किया है ये इन्हें नहीं पता, क्या क्या चीज़ें खोई हैं, क्या सेक्रीफाइस किया, इन्हें नहीं मालूम ये चीज़। तो ये आपसे जेलसी में आके आपको बार बार आपके ऊपर डार्क एनर्जी सेंड करना, बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, ताकि किसी तरह से आपको डाउन कर सके। लेकिन जिसकी एनर्जी एक बार अपलिफ्ट हो गई वो डाउन नहीं आता फिर। इन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं। और जितने बार इन्होंने आपको ना ब्लैक मैजिक से हराने की कोशिश की, यानी ये आपसे ना एक कंपटीशन का भाव रख रहे थे। एक डिवाइन सोल से एक इविल सोल लड़ रही थी, यानी बराबर की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन जितनी बार भी इन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल्स किए ना, उतनी बार इनके ऊपर बैकफायर किया है। आज इनकी ये हालत हो गई है, ये अब मैदान में कहीं दिखते भी नहीं है। बोला है ना कि जो खुद गलत थे वो आपको एक ज़माने में शिक्षा देते थे कि तुम तो ऐसे नहीं, तुम तो वैसे नहीं, तुम तो वैसे नहीं, पर आपके जीवन में क्या चल रहा था इन्हें कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे आज इनकी ये हालत हो गई अपने कर्म से। ये मुझे लगता है ये ना बहुत ही खुद को स्पिरिचुअल कहते होंगे, लेकिन कर्म इनके अंदर से ऐसे काले हैं, गंदे, जो यहाँ पे डार्कनेस दिख रही है ना, ये ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं और तंत्र मंत्र इनका मुख्य काम है। किसी भी इंसान को तंत्र मंत्र करके उसका पैसा लूट लो, इल्यूजन में उसे डाल के उससे जो चाहो करवा लो, ऐसा कुछ ये लोग करते हैं। या अपने अंडर में फंसा के रखो, कुछ भी ऐसा ये लोग करते हैं। आज इनके जीवन का ये हाल है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी शेर का सवा शेर भी मिल जाता है। तो और लोगों में तो इन्होंने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं, ऐसा नहीं कि ये कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ जब पाला आपसे पड़ा ना, तो जितनी एनर्जी इन्होंने तेजी से आपकी तरफ सेंड की, उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनकी तरफ गई। क्योंकि आप यहाँ पे हील्ड है, आप पूरी हीलिंग है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ईश्वर की छत्र छाया में है। अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करके। ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, आपका जो जो इन्होंने बुरा करना चाहा वो इन्हीं के जीवन में हो गया। आप बैलेंस है और ये धराशायी हुए पड़े हैं। इन्हें तुरंत का तुरंत इन्हें खाने को मिला अच्छी तरीके से। तो ये कितने स्पिरिचुअल हैं इस दुनिया में, सब कुछ लोगों को जाहिर हो रहा, लोग देख रहे हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं, यहाँ पे भी कार्ड भी निकल के आएगा। आज ये सैड एनर्जी में है। सैड क्या, एकदम मरने के कगार पे पहुंच गए हैं। और इन्हें इतनी पेन है, इतनी पीड़ा है जो ये आपको देना चाहते थे। आपको हेल्थ इश्यूज से ये गुजारना चाहते थे। ये वुडू स्पेल आपके ऊपर किया गया था। इन्होंने सुइयां चुभोई थी, आपका कोई वो डॉल वगैरह बना के उसमें इन्होंने सुइयां चुभोई थी। और क्योंकि इन्हें लगा था आप एक आम इंसान है, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे जो आज इनकी दुर्दशा है। लेकिन आप आम इंसान नहीं है। सुइयां तो क्या, ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर है कि आपके प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर कोई चीज़ घुस ही नहीं सकती। तो सुइयां ये कहाँ से चुभेंगे। तो वो सुइयां कहीं तो चुभनी थी ना, तो इनको ही चुभ गई उल्टा, ये देखिए। और ये ऐसे धराशायी हुए पड़े हैं, एक डार्कनेस में चले गए हैं। ये अंधेरे, यानी अंधेरा इन्हीं के जीवन में कायम हो गया। ये दूसरों के जीवन में अंधेरा कायम करते थे, इन्हीं के जीवन में परमानेंट अब ये अंधेरा छा चुका है। और ये उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, अब ये तो ईश्वर ही जाने। और यहाँ पे बहुत ही सैड है, ये सैड है, कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, कर्मा भुगत रहे हैं, अपना बैकफायर हो गया है ये डार्क एनर्जी। और एक स्टार सीड से, एक डिवाइन चाइल्ड से इन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका खामियाजा ये इस समय भुगत रहे हैं। दुखी भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा गंदा वाला कर्मा भुगत रहे। अगेन क्लैरिफिकेशन, कन्फर्मेशन है, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। किसी आपका इनके साथ कोई कर्मा रहा होगा जो इस जन्म में ये पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो अच्छे कर्म करके अपने एनर्जी को अपलिफ्ट कर दिया और ये स्पिरिचुअलिटी का झूठा नाटक रचते रहे और ये बैड कर्मों में, गलत कर्मों में फंसे रहे, जिसका इन्होंने अपने ऊपर और 100 गुना कर्मा बढ़ा लिया। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड कर दिए गए, डिवाइन ने आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जितने भी डेविल्स इन्होंने भेजा था आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही बैठ के वेट कर रहे हैं
कि कब ये शील्ड टूटेगा, कब ये आपके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। ईश्वर की दी हुई डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, और ये अब इन्हें अगेन उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कुछ अभी नहीं भी बैकफायर हुआ है, यहाँ पे तो वुडू मैजिक तो हुआ बैकफायर, अगर इन्होंने कोई और स्पेल किया है वो भी इन्हीं के ऊपर बैकफायर करना है होगा, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है। यहाँ भी एंजल्स है, यहाँ भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गार्डियन एंजल्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो एंजल बन चुके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और ऐसी गांठ यहाँ पे ईश्वर ने लगा दी है आपके प्रोटेक्शन शील्ड में। 7 चक्रास को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है कि इनकी कोई चाल अब चल नहीं सकती। ये जितनी भी चाल ये सोचेंगे भी ना, वो भी इनके ऊपर बैकफायर करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड स्टार सीड हैं आप। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा इंसान है जो इस समय खुंदस खाया हुआ है, दुखी भी है और जल भी रहा आपसे, क्योंकि इसके जीवन में उथल पुथल मच चुकी है, ये धराशायी हो चुका है। और ये ट्रैवल करके कहीं से, देखिए ये कहीं हो सकता है थोड़ी सी आपसे दूरी पे रहता हो, ट्रैवल करके आ करके आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है, कुछ और भी बुरा करने के लिए अभी, क्योंकि इसके जीवन में ही बुरा हो रहा है। ये ट्रैवल करके कोई आपके नज़दीक आना चाहता है, हो सकता है कुछ आपके नज़दीक आके कुछ आपके ऊपर स्पेल करना चाहता है, क्योंकि अभी तो ये दूर दूर से कर रहा था, ये जो भी इंसान है मेल फीमेल, तो अभी आपके नज़दीक आके कुछ गलत करने की कोशिश में है। पता नहीं स्पेल है या क्या है, अभी मैं उसको क्लियरफाई कर दूंगी कि ये नज़दीक क्यों आना चाहता है, ट्रैवल करके क्यों आना चाहता है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे आपके पास। ओ माय गॉड, एंजेलिक पावर भी है, खाली आप स्टार सीड ही नहीं है, डिवाइन चाइल्ड के साथ साथ आपके पास एंजेलिक पावर है, एंजेलिक प्रोटेक्शन है। तो ऐसे इंसान से तो ये भिड़ गया भाई, तो इसका तो सत्यानाश होना ही था। तो अभी ये ट्रैवल करके आपके नज़दीक आना चाहता है, हो सकता है ये नज़दीक आके कोई स्पेल वगैरह करना। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये क्यों नज़दीक आना चाहता है, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्यों ये इस कार्ड को क्लैरिफाई करें कि क्यों ये नज़दीक आना चाहता है, ट्रैवल करके पास क्यों आना चाहता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि इसे अभी और कर्मा भुगतना है। आर्कएंजल माइकल से इसको बहुत बड़ा एक कर्मा इसका है बना हुआ अभी, क्योंकि अभी इसका कर्मा भुगतना बाकी है। यहाँ पे भुगत रहा है, यहाँ भी भुगत रहा है, ये आपके नज़दीकी कुछ कर्मा अभी बाकी है। मैंने कहा था ना, आप किसी एक कार्मिक साइकिल इसके साथ रहा होगा, तो अभी इसने जो बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा कर्मा आपने बना लिए ना, वो यहाँ पे इसको और कर्मा भुगतना है, इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है। और इसे आने के साथ साथ क्लियरिटी मिलेगी आपके जीवन में। आर्कएंजल माइकल की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस मुझे आपकी एनर्जी फील्ड में फील हो रही है कि आर्कएंजल माइकल आपको हारने नहीं देंगे, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं और डिवाइन ने ही इन्हें भेजा है आपकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। आर्कएंजल माइकल के आते ही इसकी संपूर्ण हार होने वाली है, पूरी तरीके से ये धराशायी होगा। अभी तो ये दुखी है, इतने पेन के बाद भी ये हार नहीं मान रहा, ये पूरा ही शैतान है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एंजल्स, एंजेलिक पावर सब यहाँ पे मौजूद है आपके पास। आर्कएंजल माइकल की तलवार इसके गर्दन पे सीधे पड़ने वाली है, इस इंसान के जो हार नहीं मान रहा और आपके करीब आकर के कुछ बुरा करना चाहता है। अगर आप कोई फिजिकली हर्ट करना चाहता है, हिट करना चाहता है, तो यहाँ भी आर्कएंजल माइकल पूरी तरह से आपके आसपास मौजूद है। आपका यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपको बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है। आपके यहाँ पे आपके पास एक और रीज़न है आर्कएंजल माइकल के पास उपस्थित होने का, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस है, कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जहाँ वर्ल्ड वाइड आप फेमस होने वाले हैं और बहुत सारा आपको जीत मिलती हुई मुझे दिख रही है। विक्ट्री आपके जीवन में विक्ट्री आती हुई दिख रही है। 2 काम करने वाले हैं यहाँ पे एंजल्स आपके जीवन में, आपकी एंजेलिक पावर है, जो भी इससे टकराएगा फिर आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे स्वॉर्ड चलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और गाइड कीजिए। तो इनका अभी कुछ और बाकी है, इसीलिए ये ट्रैवल करके नज़दीक आ रहे हैं ताकि संपूर्ण विनाश इनका हो सके। द एम्परर, यहाँ पे किसी ऐसे फादर फिगर की एनर्जी आई है जो बहुत अपने जीवन, देखिए यही हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बोलते हैं। ये एजेड है, ये फादर हो सकते हैं अपने बच्चों के। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इस एम्परर के अंडर में आप नहीं आए, आप एक स्टार सीड है। ईश्वर ने आपकी अलग से ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तराशा है। ये आपको अपने अंडर में हो सकता है रखना चाहते थे,
अपने, यानी कि ये खुद को बहुत बड़ा एम्परर समझते थे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप तो इन्हें भी क्रॉस कर गए, इन्हें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं, इन्हें लगता है इनसे ज़्यादा अनुभव दुनिया में किसी को है ही नहीं, तो ये खुद को बहुत बड़ा एम्परर समझते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है इनके ही द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हों, आपको अपने अंडर में रखने के लिए, आपको सैड रखने के लिए, आपको धराशायी रखने के लिए, आपके ये जर्नी पूरी ना हो इसके लिए। तो ये कोई फादर फिगर लाइक है, यानी कि अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली या कजन्स में कोई ऐसा हो सकता है। तो बहुत भारी कर्मा इनके जीवन में हिट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ राज छुपे हुए इनके, ये जो एजेड एक कोई पर्सन है, इनके आपको पता चल सकते हैं, निकल के आ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया है। ये चीज़ें, ये ऐसा कर्मा भुगतने वाले हैं, ऐसा कर्मा भुगतने वाले हैं कि मुझे एक कन्फेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि अंत में इन्हें तब शांति मिलेगी जब ये जा करके अपने सारे गुनाह आपसे कबूलेंगे कि हाँ इन्होंने ये किया था, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें पीछे से डंडा कर रहे हैं कि जा करके अपनी चीज़ें कबूलो। ये जो हेल्थ इश्यूज हुई है ना, इन्हीं को हुई है। तो इन्होंने जितने भी माइंड गेम्स आपके पीठ पीछे खेले हैं, एक डिवाइन चाइल्ड के पीछे, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकते हैं, तो इन्हें अब तब जा कर के शांति मिल सकती है जब ये सारी चीज़ें अपनी आपसे कबूलेंगे, क्योंकि कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपी हुई चीज़ें ये आपसे कन्फेस करेंगे। हो सकता है आपका कुछ हक हिस्सा इन्होंने मार के रखा है जो आपको आज तक नहीं पता है, कुछ धन आपके हिस्से का इन्होंने हड़प के रखा है जो आपको नहीं पता है, और आपके पीठ पीछे इन्होंने जो इतनी सारी कारस्तानियाँ की हैं वो भी आपसे कन्फेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जितना छुपाएंगे, जितना छुपा रहे, इनको उतनी ही हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। अब इन्हें यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्स इन्हें बिल्कुल जीने नहीं दे रहे हैं, और यूनिवर्स का डंडा इन्हें पड़ रहा है कि जाके कन्फेस करो कि जो जो तुमने किया है, तो कर्मा से तुम्हें रिलीज मिल सकता है, कर्मा से बच सकते हो। लेकिन अभी देखिए ये ढीठ बन के बैठे हुए, छुपा करके बैठे हुए, इन्हें लगता है इनसे बड़ा अनुभवी कोई नहीं। इनकी दाढ़ी ना ऐसे धूप में नहीं सफ़ेद हुई, इन्होंने बड़े माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो इनसे बड़ा तो माइंड गेमर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स इनका माइंड का ना जो बटन है वो स्विच ऑफ कर रहे हैं कि जाओ अभी माइंड चलाना बंद करो, जाके अपनी करनियों को कन्फेस करो कि क्या क्या था, क्योंकि वो डिवाइन चाइल्ड है, वो मेरा बच्चा है, तुमने जो मेरे बच्चे के साथ किया जाके अभी उसे कबूलो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, इन्हें जाना ना पड़े, क्योंकि इनकी एजेड है, बड़ी एज के हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये झुकना नहीं चाहते, क्योंकि झुकना कभी सीखा नहीं, मगर अभी गलत किया, यूनिवर्स का डंडा पड़ रहा है, इन्हें यूनिवर्स पोक कर रही है, जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पे देखिए आपके जीवन में आप यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा आप एक धर्मात्मा किस्म के इंसान हो सकते हैं, धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आप भरोसा रखते होंगे, आप बहुत लोगों की एक ना हेल्पिंग हैंड, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प करते होंगे, नीडी पीपल्स की हेल्प करते होंगे, पशु पक्षियों का बहुत कुछ करते होंगे। तो आपने अपने जीवन में कर्मा बहुत अच्छे किए हुए हैं, इसलिए यूनिवर्स बहुत आपको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वरना ये जो जो कर रहे थे ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब हो सकता था, लेकिन हर जगह से आपको बचाया गया, क्योंकि कर्मा का खाता जो है वो आपका फुल है, यानी नेक कर्मों का खाता आपका भरा हुआ है। तो यूनिवर्स ने भी देखा है कि भाई आपको किसी चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्म अपने जीवन में किए हैं। हो सकता है आपने अपने फादर मदर की भी बहुत सेवा की हो, या कोई भी बुजुर्गों की आपने बहुत सेवा की हो, उनकी हेल्प की हो, तो ये कर्मा आपके लिए एक ढाल बन के खड़े, ऐसे लोगों से आपको बचा रहे, ऐसे वुडू मैजिक से, ऐसे सैडनेस से आपको बचाया जा रहा है। इसीलिए आपके पास देखिए ईश्वर ने खुश होकर आपको, एंजल्स ने खुश होकर आपको एंजेलिक पावर दे रखी है, तभी तो ये सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं कर पा रही है। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड ऐसे ही नहीं मिला है, आपने अपने जीवन में कर्मा कमाया है, नेक कर्मों को कमाया है, उस कर्मों के एवज में, उस कर्मों के लिहाज में यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके स्टार सीड हैं आप, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल है आप, और आप कभी भी किसी मकसद से नेक कर्मा नहीं करते, करना है तो बस कर देते हैं और करके भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपका खाता मेंटेन किया है कि ईश्वर के हाथ में, आप तो शायद भूल भी गए होंगे कि आपने क्या क्या किया, पर ईश्वर ने हर एक चीज़ आपके लिख के रखी है, और अभी आपको हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जितना ही आपने अपने जीवन में लोगों को सुख दिया, सुकून दिया है,
लोगों की हेल्प कर करके आज आपको सुख और सुकून यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि आपका खाता नेक कर्मों से भरा हुआ है। आपने किसी के साथ कभी गलत किया ही नहीं है, इसीलिए तो इतना सब कुछ हैवी होने के बाद भी आप यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी में है। और जो आपके लिए बुरा कर रहा वही आज धराशायी हुआ पड़ा, वही आज दुखी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे ये जो है ना महाशय जी, जो बड़ा धार्मिक बड़ा अनुभवी खुद को बोलते हैं ना, तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये आपको पास्ट में बड़ा ही एडवाइस दिया करते थे, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, पर आपकी ज़िंदगी में तो डिवाइन इंटरवेंशन था, कुछ और ही चल रहा था, ये आपको किसी और ही दिशा में ले जाना चाहते थे। तो ये आपको एडवाइस करते थे, लेकिन इनके कर्म आपने देख लिया इन्होंने क्या क्या किया। तो वही कहावत मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपको गिरा नहीं सके तो फिर से दोस्ती, यानी ये दोस्ती खुद नहीं करने आ रहे, यूनिवर्स इन्हें डंडा दे रही, जाओ माफ़ी मांगो, जाओ हाथ मिलाओ, जाओ पैचअप करो। तो फिर से दोस्ती, यानी ये तो नहीं अपने मन से झुकना थोड़ी चाहते हैं, पर यूनिवर्स इन्हें जीने नहीं दे रहा। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। 4 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी आई है, क्योंकि आप टोटल यूनिवर्स आपको बदल दिया। आप वैसे इंसान नहीं रहे, बहुत आपका एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड है। आपके जीवन में देखिए, जो डिवाइन चाइल्ड होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि उनका पर्पस बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप टोटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े, एक लार्वा से आप कुकून बने, कुकून से आज आप बटरफ्लाई बन के उड़ गए। बटरफ्लाई यानी एंजल विंग्स आपको मिले हुए। यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है, 5555555। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ, 5th मंथ एंड 6th मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एज यहाँ पे किसी की 45, 47, 53, 56, 55 और 39, 32, 25, यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 17 हो सकता है, 17 हो सकता है, और यहाँ पे 25 हो सकता है किसी भी मंथ का। अब हम यहाँ पे आपके लिए एक डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। जय हो भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। आपके लिए गाइडेंस है इमोशनल कंट्रोल। देखिए, आप डिवाइन चाइल्ड हैं तो इमोशनल तो होंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने खुद पे इमोशनल कंट्रोल नहीं किया तो आपका लोग बहुत बड़ा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी परिस्थिति आ जाए, जैसे शंकर जी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी आई थी, जब कि पार्वती जी ने खुद को यज्ञ कुंड में वो चली गई थी, और उनका शव लेके, यानी उनका पार्थिव शरीर ले करके शंकर जी अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठे थे। तो सृष्टि में प्रलय आया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से गॉडेस सती, यानी कि इमोशनल कंट्रोल। गॉडेस सती ने भी इमोशनल कंट्रोल नहीं रखा,
उनके फादर के बिना बुलाए वो उनके यहाँ यज्ञ में गई, फादर हो या कोई भी हो, अगर बिना बुलाए जब शादी हो जाए किसी भी लड़की की या कुछ भी, तो बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, फादर मदर हो कोई भी हो। अगर वो नहीं बुलाना चाह रहे, नहीं चाह रहे कि आप आओ और पति के कारण आपकी अवहेलना हो रही है, तो वहाँ पे भी इमोशनल कंट्रोल रखना है ना। तो इसीलिए ये दोनों के लिए ही बोला गया है, गॉडेस सती भी बोला गया और शंकर जी भी, यानी कि इमोशनल कंट्रोल ना होने के कारण जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। इसीलिए बोला गया आपको इमोशनल कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप भी यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड हैं, तो इसलिए आपको इमोशनली यानी कि आपको इमोशंस और यहाँ पे प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक और आया है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो यहाँ पे अगेन आया है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में कि बार बार आपको क्रॉस रोड पे लाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन इसलिए इन लोगों से दूरी बना के चूज द राइट पाथ, आपको सही दिशा में, जैसे आप मूव कर रहे हैं इस समय बिल्कुल सही दिशा में है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। तो जैसा आप चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए और अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकलिटी में, दोनों में आपको बैलेंस करके चलना है। चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे HPRSTOLMKV तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।